हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ और एचडी यादव की मैथ का चल रहा है अभी तीसरा चैप्टर। और तीसरे चैप्टर की आज ये क्लास है तीसरी। और तीसरा चैप्टर है क्या आपका घातांकों करड़ी। क्या चल रहा है? घातांकों करड़ी। यानी इससे पहले के दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, नंबर सिस्टम और क्या है घातांकों वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन। यानी कि ये सभी दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और इन दोनों चैप्टर के सभी क्वेश्चन बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ा गया है, यानी कि सभी टॉपिक आपके कंप्लीट कराए गए हैं। यदि आप ना देखे हो क्लास तो क्या करें, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की क्लास जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आपका सभी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो। किसी भी एग्जाम में मतलब आप बैठे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। जब आपको सभी टॉपिक अच्छे से आते रहेंगे तब क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा, सही ही होगा। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या घातांक एवं करड़े की तीसरी क्लास, ठीक है। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आज की क्लास आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, क्लास क्या है आपकी घातांक एवं करड़े, क्लास तीसरी है ये, ठीक है। और क्या है, एचडी यादव की मैथ की क्लास जो चल रही है वो 16वीं क्लास है, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले क्या है, आपको 15 क्लासों में क्या है कि 13 क्लासों में 2 चैप्टर कराए गए हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्लासें नहीं हैं, तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो क्लासें आपकी छूटी हुई उन क्लासों को भी आप जरूर कंप्लीट करें। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार है। तो आज क्वेश्चन आप लोग इसी तरह के पढ़ने वाले हैं, घातांक एवं करड़ी हैं, तो ऐसे चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ टॉपिक क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। आज के इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ क्या है टिप्स जो है उन्हें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला क्या है, यदि ये रूट जो लिखा है वो किस में लिखा है, p प्लस, देखिए पूरा रूट है, फिर लिखा है p प्लस p प्लस, ये कुछ इस प्रकार लिखा है। और क्या लगा है, p प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक, क्या लिखा है, अनंत बार तक लिखा है। तब इसका आंसर क्या ले आएंगे, क्या ले आएंगे, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसके गुणनखंड, क्या मतलब कि जो ये लिखा हुआ इसके गुणनखंड, इसके दो गुणनखंड, ठीक है। क्या लिखना है, इसके दो गुणनखंड का बड़ा मान जो होगा, वो बड़ा मान क्या होगा, बड़ा मान जो होगा वो होगा आपका क्या, धनात्मक। क्या होगा, बड़ा मान जो होगा, बड़ा मान या बड़ा गुणनखंड जो होगा वो होगा धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। और क्या हो जाएगा, तथा तथा छोटा खंड या गुणनखंड लिख सकते हैं, छोटा मान या छोटा गुणनखंड या खंड आप यहाँ लिख सकते हैं कि क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। यदि आपको क्या दिया है कि इस तरह क्रम से दिया गया है, यदि इस नंबर के फर्स्ट और सेकेंड ये जो होगा फैक्टर, तो इसके फैक्टर जो होगा ये प्लस में होगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक आ गया a और एक आ गया b, तो यदि a वाला बड़ा है तो ये प्लस में लिखा जाएगा और b वाला माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। मान लेते हैं ये बड़ा मान है और ये वाला छोटा मान है या छोटा खंड है, तब ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपके कंप्लीट हो गई। तो आइए देखते हैं, यदि इसमें क्या हो अलग तरीके से लिखा हो, यानी प्लस ना लिखा हो, दूसरा पॉइंट आपके लिए है, क्या हो, यदि आपका लिखा हो p माइनस p और माइनस p माइनस डॉट 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 इनफिनाइट,
कुछ इस प्रकार लिखा है तो क्या होगा कि 2 गुणनखंड में बड़ा खंड क्या होगा, लिख सकते हैं आप, बड़ा खंड ऋणात्मक होगा। पहले यदि ऋणात्मक है तो बड़ा ऋणात्मक होगा, प्लस है यानी धन है तो धनात्मक होगा बड़ा मान। फिर छोटा क्या हो जाएगा, तथा छोटा खंड क्या होगा आपका, छोटा खंड जो होगा वो धनात्मक में लिखा जाएगा। क्या, वो धनात्मक में होगा। एक दो पॉइंट हो गए, ठीक है। ये चीजों को क्या करें, इन सभी चीजों को क्या करें, आप नोट भी करते चले, क्योंकि ये आप नोट कर लेंगे तभी आपके क्वेश्चन आगे क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, अन्यथा आपको फिर लगाने में दिक्कत होगी। तो आप लोग क्या करें, इसको नोट भी कर लें साथ में हमारे और अपनी कॉपी में, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करें हमारे साथ, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी से समझ में आएंगे और जल्दी से सॉल्व भी होंगे। तीसरा पॉइंट क्या दिया है आपका, देखिए तीसरा पॉइंट दिया है जैसे कि क्या लिखा हो, ऐसे लिखा हो p रूट p और रूट p डॉट 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 इन्फिनाइट, कुछ इस प्रकार लिखा है तो क्या हो जाएगा, इस तरह लिखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, p ही आएगा। क्या आएगा, p आएगा। जो चीज बार बार रूट के अंदर लिखी है वही क्या हो जाएगा, नंबर ही उसका आंसर हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपको समझना क्या है, एक चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट इसमें एक है कि यदि रूट में ऐसे लिखा है p प्लस रूट p जितने लिखे हुए हैं ये, तो इसमें होगा क्या समझना है कि p की जगह पर कोई नंबर होगा, ठीक है। तो p के क्या हो जाएंगे, p को गुणा किससे करना है, p को आपको गुणा कैसे करना है, जितनी करड़ी है उतने से गुणा करके एक घटा देना है। जितनी करड़ी है उसमें से क्या कर देना, आपको गुणा करके एक घटा देना है। और क्या करना है, ठीक है। देखिए इसमें 2 लगा होता, क्या लिखा होता 2, एक मिनट यही देखना था, 2 लगा होगा, क्या होगा यहाँ आपका होगा 2 का 2 में उतनी बार गुणा करना है, उतनी बार गुणा करना है जितनी बार क्या लिखा हो करड़ी, जितनी बार करड़ी हो और -1 कर देना है। नीचे तो 2 का 2 में 2 में कितनी बार गुणा करना है, उतनी बार गुणा करना है, उतनी बार गुणा करना है जितनी बार करड़ी लिखी हुई है, जितनी बार करड़ी इसमें लगी हुई है। जैसे कि 1 2 3, 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 को 3 बार जैसे पावर में लगा के करना है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये इतने टॉपिक हो गए, इसे आप लोग क्या करें, पहले नोट कर ले, फिर आगे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। यदि आप नोट नहीं किए तो जल्दी से इसे नोट जरूर करें, तभी आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अन्यथा क्या हो जाएंगे, आगे क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगा। तो इन्हें नोट कर ले आप लोग। देखिएगा, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जैसे ये, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर भी रूट है, ये शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी रूट लगा हुआ है कुछ इस प्रकार, ठीक है। √2 √2 फिर √2, तो ऐसे लगातार लिखा गया है। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा क्या, अब इसमें आपको ध्यान से देखना है कि कितनी बार रूट लगा हुआ है, कितनी बार रूट लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितनी बार रूट लगा हुआ है,
तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आंसर क्या होगा। चलिए टाइमर लगा देते हैं कि आप एक क्वेश्चन को कितने समय में कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए देखिए टाइम स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन आज का है 32 नंबर, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चनों को भी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तभी आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा बीच-बीच की छोड़-छोड़ के क्लास लेंगे तब आपको दिक्कत हो जाएगी कहीं। तो देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा आप लोग, क्या हो जाएगा 2 की पावर 9/2, 2 की पावर 11/2 आएगा, या 2 की पावर 31/32 आएगा, या 2 की पावर 19/31 आएगा। इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा अभी हम आपको बताए क्या है कि इन्हें गिनना है, रूट करड़ी कितनी बार लगी है, 1 2 3 4 और 5 बार लिखी है। तो क्या करना है, 2 को गुणा करना, इस 2 से मतलब नहीं है, इसके अंदर जो 2 लिखा होता है उससे मतलब है हमें कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार गुणा करना है, 2 को 5 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 तो आधार है इसका रहेगा ही, ऊपर 2 को 5 बार गुणा करके -1 कर देना है, बटे में 2 को 5 बार गुणा करना है। यही कह रहा था आपका नियम, जैसे कि आपको अभी हमने ये लिखाया है कि 2 का 2 में उतनी बार गुणा करना है जितनी बार क्या है, जितनी बार करड़ी है, फिर क्या करना है, माइनस कर देना है आपको, 1 माइनस करना है। 2 का 2 में उतनी बार गुणा करना है जितनी बार करड़ी है और -1 कर देना है। नीचे 2 का 2 में उतनी बार गुणा करना है जितनी बार करड़ी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका है तो इसमें हो गया ना, 2 कितनी करड़ी, 1 2 3 4 5 है, तो 2 का 5 बार में गुणा -1 और 2 का 5 बार में गुणा -1। देखिए 2 की पावर 5 इक्वल टू होता है 32 -1 और 32, तो हो जाएगा 2 की पावर 32 से 1 माइनस होगा 31/32 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 31/32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 31/32। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2 की पावर 31/32, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। देखिएगा आपको क्या है कि जो क्वेश्चन लगने वाले हैं इन सभी क्वेश्चनों के नियम हम पीछे बता चुके हैं, इसीलिए पहले ही बता दिए कि आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और जल्दी से आंसर दे पाएं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर आएगा क्या, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा आपका टाइम होगा समाप्त, तो होगा क्या इसमें, इस क्वेश्चन को x इक्वल टू मानकर आप हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मानेंगे फिर वर्ग करेंगे फिर हल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे, आपको क्या करना है, लिखा है जब आपको ऐसे लिखा हो और लगातार लिखा हो 2 + √2 + √2 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इसके फैक्टर करना है 2 पदों में। कितने पदों में, 2 पदों में फैक्टर करना, जैसे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो अभी हम पीछे आपको बताए हैं कि क्या होता है, यदि प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा प्लस में 2 और ये वाला हो जाएगा माइनस में 1। लेकिन यदि ये मान क्या होगा आपका माइनस में होगा, लेकिन ये मान आपका माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, 2, -1। क्या हो गया, 2, -1। तो आंसर आपका कौन सा सही है, 2, -1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
ठीक, देखिएगा बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर देना है, 2 1 2 और 2 यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 और माइनस का 1, यदि यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 2 और प्लस का 1। कुछ इस प्रकार इसके आंसर होते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। 4 के, 3 के, 6 के या 6 से बड़ा होगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 बराबर है। ये किसके बराबर है? इनमें से सभी में से आपको पता करना है। चलिए बताते हैं आपको इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका आंसर जो होने वाला है आपका वो होगा क्या, इसे 12 दिया है तो ये हो जाएगा 4 3 12। बड़ा पद पहले लिख लेना और फिर ऐसे। अब यहाँ पर देखना है प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यदि ये प्लस हो गया तो इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 4 प्लस में दिया है, इसमें दिया हुआ है 3 दिया है लेकिन प्लस में दिया है और आंसर आ रहा माइनस में, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 4 के। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज ये सभी क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को क्या है, लगाने में बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो आज क्या है, आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और कम समय में क्वेश्चन लगाना सीख रहे हैं। तो क्या है, इसी की तरह क्वेश्चन आगे भी सीखना है तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। तो क्वेश्चन आज का 35 नंबर दिया है, यदि एक अनंत श्रेणी x = √6 प्लस 6 प्लस सब रूट में दिया गया है तो ये x का मान क्या होगा? इस x का मान क्या होगा? क्या होगा इसका मान? चलिए देखते हैं इसका मान क्या होगा। देखिए √6 बार बार में √6 ही दिया गया है तो इसको करते हैं 3 दूनी 6। देखिए प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक आंसर दिया है इसमें? हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 3 होगा। देखिएगा आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हाँ क्वेश्चन स्लो पढ़ाएं या कैसे पढ़ाएं या क्वेश्चन हमें समझ में कम आ रहा है। ठीक है, तो आप ये सभी चीजें जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं कि 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट 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 का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली है, लगता तो 1 1 1 है कि इसका मान क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका रूट हटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर हटेगा तो रूट 1 हो जाएगा। लेकिन रूट हट तो जाता लेकिन इसके आगे प्लस लग के डॉट डॉट ना लगा होता तो रूट के अंदर 1 होता तो वो 1 हो जाता। फिर ये आगे इसी तरह सभी मान हो जाते, लेकिन इसमें आपका मान ऐसा नहीं होगा। तो लगेगा कैसे, ये क्वेश्चन लगेगा कैसे? तो देखिएगा जब आपका क्वेश्चन इस प्रकार 1 1 हो तो इसमें आपको कर लेना, इसको मान लेना पूरे को x के इक्वल, x के इक्वल मान लेना ऐसे 1 प्लस √1, ये x हो गया। जब हम वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर एक 1 बाहर निकल आएगा और अंदर फिर से उसी क्रम में ये लिख जाएगा। ठीक है, डॉट 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 इन्फिनाइट। इसके बाद आपको क्या करना है कि x स्क्वायर बराबर क्या लिखना है, 1 प्लस, ये किसके बराबर हो गया, पूरा x के बराबर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ये वही चीज दोबारा फिर से लिखी गई है, यानी इतने बराबर क्या लिखा गया है, x लिखा गया है। तो आप यहाँ पर x लिख सकते हैं। जब आप इन सभी को एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इसका गुणनखंड तो ऐसे होगा नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य का नियम। और श्रीधराचार्य का नियम जो होता है सूत्र, वो होता क्या है आपका, सूत्र होता है
एक्स की वैल्यू इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या होगा? तो ये क्वेश्चन इसी पर सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा, तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब आप तुलना करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लगेगा ही बड़ा ये क्वेश्चन, तो ये हो क्या जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू -1। अब एक्स की वैल्यू रखेंगे बी पर, तो क्या हो जाएगा, बी का मान क्या दिया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखिएगा बी का मान माइनस तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान जो दिया गया है 1 और सी का मान जो दिया गया है -1 अपॉन 2 इंटू 1। ये तो इतना हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो प्लस में लिखा है +1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस बुरा होगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 4 1 5/2। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि प्लस का चिन्ह लेंगे अगर, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 1 का मान 2 रूट 5 का मान 2.23 ऐसे कुछ होता है, पूरा पूरा 6 तक। तो एक्स इक्वल टू ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 1 3/2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो आपकी आएगी 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और फिर 2 1 कम 2, 2 छंग 2 8 16। तो आ गया आंसर 1.6। कितना आ गया, 1.6 आपका आंसर आ गया। और ये किसके बीच में आ रहा भाई, किसके बीच में आ रहा, 1.6 किसके बीच में आ रहा, 1 और 1.6 और 2 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, क्या होगा, 1 तथा 2 के बीच में होगा, 1 तथा 2 के बीच में होगा। तो आपको ये सभी चीजें आनी चाहिए, सीधी धारा 4 का सूत्र भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा इस फार्मूले को हम लिख दे रहे हैं दोबारा। सीधी धारा 4 का सूत्र जो होता है, सीधी धारा 4, ठीक है, इसका ये जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और इसका व्यापक समीकरण जो होता है वो होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला। देखिएगा अनंत तक ये भी दिया गया है, डॉट 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 का मतलब इन्फिनाइट तक ही दिया होता है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा हम बता रहे हैं। बिल्कुल आसान है, जब ऐसे दिया हो तो क्या करना होता है, डॉट डॉट के साथ इसी का फैक्टर करना है, 2 1 कम 2 करना है। जब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 2 और 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह और 2, यानी ये माइनस का 1 होगा। तो इसमें से 2 प्लस का दिया गया है, देखिए 1 ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस में है। अगर ये माइनस होता तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन ये इसमें माइनस दिया नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 2 प्लस रूट 2 दिया है तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है इसमें भी आपका कुछ ऐसा दिया गया नहीं है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो इसमें से मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं। √2 देखिएगा इसमें आंसर क्या होगा, सेम क्वेश्चन वैसा ही सॉल्व होगा। तो इसका
क्वेश्चन आप लोग खुद लगाएं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है, यदि a इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो निम्न में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही, इसका आंसर आप लोग बताएं कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही है। क्या होगा इसमें से आपका आंसर क्या होगा? भाई क्या आपका होगा कि जो a का वैल्यू है, जो ये a का मान है, क्या वो क्या है कि 4 से कम और 3 से ज्यादा है। यही पता करना है कि देखिए ये जो चिन्ह बना होता है, ये ऐसे चिन्ह बना है तो ये बड़ा इधर वाला मान होगा और इधर वाला छोटा होगा। यदि ये इधर को बना है तो ये बड़ा हो जाएगा और ये वाला मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो दिया गया है इसमें आपको कैसे क्या करना है कि ए की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसमें से कौन सा रूल फॉलो हो रहा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। देखिएगा जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लिखते हैं कि a इक्वल टू दिया है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यदि हम इसका वर्ग कर देंगे तो जाएगा a² बराबर 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान से देखिएगा, आपकी a² तो ये हो गया, ये 3 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक जो मान है, यहाँ से यहाँ तक जो मान है वो इसी के बराबर था, तो इसको हम a लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। तो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा a² माइनस a माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिएगा आप इसका भी क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा, तो इसे भी आपको क्या करना, सीधी धारा 4 का नियम लगाना है। तो तुलना करना पड़ेगा, ए एक्स नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको दूसरा चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ही दिया गया है, ठीक है। तो इसको a के साथ मानेंगे स्क्वायर, इसको a b के साथ मानेंगे, ठीक है। और प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो a के वैल्यू यहाँ 1 छिपी है, b की वैल्यू -a है और यहाँ 1 है, यहाँ पर भी a रहेगा 1 और c की वैल्यू -3 है। अब सीधी धारा 4 आप लगाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है सीधी धारा 4 का। इसमें b का मान रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, क्या करेंगे, सॉरी 1 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 रखना है। तो हो क्या जाएगा, माइनस इंटू -1 और प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा आपको, b का मान रखना है, यानी b का मान क्या दिया है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान -3 अपॉन 2 इंटू 1। ये कुछ इतना हो जाएगा, एक एक प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है। और फिर प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, माइनस माइनस 4×12/2। ये कुछ इतना हो गया है, यानी कि x की वैल्यू जो हो गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 12×13/2, 13/2 हो गया। 13 का मान आपको निकालना पड़ेगा, किस विधि से, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और वो कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या करना होगा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कि 13 का आपको ऐसे भाग विधि से निकालना पड़ेगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 13 से 9 जाए 4 बचेगा, 3 3 6 पॉइंट बढ़ाएंगे, डबल 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 बार जाएगा, 6 6 36, 6 6 36 3 39। तो मान आ गया है आपका। यहाँ पर यदि इसको प्लस का चिन्ह लेंगे तो 1 प्लस √13 का मान 3.6/2 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 1 4.6 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, /2, 2 से भाग करें, 2 दूनी 4,
और क्या हो जाएगा 2 3 यानी 2.3 आ गया। तो आंसर आपका किसके अंडर आया है, किसके अंडर आया, जो देखिए यहाँ जो x है वही a है, a इक्वल टू 2.3 और ये a की वैल्यू किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो ये जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 39 नंबर का ये आपका आंसर हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। 6 की पावर 2/3 हो गया, 6 होगा, 3 की पावर 1/2 होगा या 3 ओनली होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें कि क्या होगा आंसर। देखिएगा आप लोग नोटबुक भी अपने साथ में रखिए, नोट भी करते चलिए, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा होगा क्या, इसको आपको करना है खंड, 3 दूनी 6 प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 2 आपका आंसर आएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 6 की पावर 2/3 नहीं, इसमें से ये दिया है नहीं दिया, ये दिया है ये भी नहीं दिया, तो दिया क्या, सिर्फ 3 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में इसका आंसर बताना है आप लोगों को क्या होगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको स्क्वायर आना चाहिए। आपको जब स्क्वायर आएगा तभी आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वर्ग आना ही जरूरी, वर्ग घन ये सभी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। तो यदि आप कोई तैयार नहीं है तो आप लोग क्या करें, अच्छे से तैयार भी करें, तो तभी आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि 14 होगा, 15 होगा, 18 होगा या 16 होगा। क्या होगा जल्दी से बताएं। देखिएगा क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, क्या आपका 14 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 16 आएगा। इन सभी में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो कौन सा सही है आइए देखते हैं। कि देखिए जो लिखा गया है इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एक बार डायरेक्ट कर सकते हैं आप बिना जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार जब करेंगे तो आप इसका आंसर बिना लगाए बता सकते हैं। क्या बिना लगाए बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा होगा क्या ये, देखिए 248 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 52 और क्या हो जाएगा प्लस ये किसका वर्ग है, 12 का है, तो ये हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि 248 प्लस जोड़ देंगे, 2 2 4 और 6 हो गया। ये किसका वर्ग हो गया भाई, ये किसका हो गया वर्ग, 248 प्लस 64 किसका वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, तो 8 बार आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 8 6 4 1 5 256 हो गया, और 256 आपका 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 16 का। तो आंसर आपका क्या होने वाला है, 16 होगा। तो ऑप्शन क्या 14 में दिया है नहीं, 15 नहीं, 18 नहीं, 16 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर क्या होगा, कि इसका आंसर क्या होगा, 12 8 4 -4, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करें कि आपका आंसर क्या होगा, इन सभी क्वेश्चनों में से कौन सा आंसर सही है। इन सभी जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिएगा बता रहे हैं हम आपको क्या होगा। जब ये आपको इस प्रकार दिया, जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन आपको बताएं, बिल्कुल उसी प्रकार क्वेश्चन है। आप ठीक है, आप स्क्वायर याद करके रखें, तब आपको ये सभी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग क्या है हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, जिससे कि आप क्या है एच.डी. यादव की मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये होगा क्या आपका, ये हो जाएगा 4
प्लस अंडर रूट 44 प्लस ये हो जाएगा। देखिए 2 पेयर है यानी कि किसका वर्ग है आपका 100 का वर्ग है। जब आप क्या कर देंगे 4 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 144 हो जाएगा। और 144 किसका वर्ग है आपको जब क्या होगा सभी स्क्वायर पता होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्क्वायर की 1 से 30 तक का स्क्वायर, 1 से 15 तक क्यूब। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा तब आप एक क्वेश्चनों को अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को लगाने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से क्या स्क्वायर स्क्वायर रूट आना चाहिए। 12 का स्क्वायर है तो दोनों जोड़ देंगे तो 12 4 16, तो ये किसका वर्ग 4 का है। तो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा। देखिएगा टाइम बहुत हो गया, आप देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें होगा क्या, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं रूट में बार बार, आपको ऐसे पहले तो लिख लीजिए -√3 प्लस √3 प्लस 8√7 प्लस 4√3। इसके बाद फिर से आपको ऐसे लिखना है -√3 प्लस √3 और प्लस 8 लिखना है √7। √7 में लिखिए आप क्या लिखना है आपको 4 प्लस 3 प्लस 4√3। 4 3 7 के रूप में इसे हमने चेंज कर दिया 4 प्लस 3 के पैटर्न में। अब देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4 √3 3 और फिर उन दोनों का गुणा होगा तो 2ab, यानी कि पूरा बना रहा है आपका फार्मूला बना रहा है a प्लस b का वर्ग, यानी ये हो जाएगा -√3 प्लस √3 प्लस 8, ये बना रहा है 2 प्लस √3 का वर्ग। ठीक है, तो ये स्क्वायर वर्ग बनाएगा तो ये वाला रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा आपका -√3 प्लस √3 और प्लस 8 दूनी 16 गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस 8√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बनाना है कि 4 चौक 16 हो गया, √3 का वर्ग हो गया। भाई 4 और दूनी 8 हो गया, तो ये बी वाला तो 8 हो गया और √3 गुणा होगा तो ये √3 हो गया, यानी कि ये भी क्या बना लिया है आपका स्क्वायर ही बना लिया है। तो ये आपका हो क्या गया है -√3 प्लस ये किसका स्क्वायर है भाई, क्या हो जाएगा √3 प्लस 4 का वर्ग है, √3 प्लस 4 आ जाएगा। ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का है, तो ऑप्शन आंसर आपका आ जाएगा 2। और इसमें दिया गया है क्या ऑप्शन नंबर बी में 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करें। आसान है क्वेश्चन, जल्दी से लगाएं कि इसका आंसर क्या होगा। 3 होगा, 9 होगा, 7 होगा या 5 होगा। क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया गया है 5 दिया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो 5 दिया गया है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप जल्दी से कमेंट करें कि कौन सा आंसर होगा। ए बी सी डी, इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा। देखिएगा टाइम आपका समाप्त हुआ है। अब हम आपको बताते हैं क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ये रूट जो लगा हुआ है ऐसे रूट लगाएंगे, ये 5 हो जाएगा, प्लस रूट लगाएंगे 11 लिखा, प्लस रूट लगाएंगे फिर लिखा है 19, प्लस रूट लगाएंगे लिखा है 29 और प्लस 49, 7 का स्क्वायर 7 लिख देंगे। फिर से आपको उसी तरह करना 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस ये दोनों ऐड होगा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 36, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 19 6 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट नहीं लगाना, यहाँ पर आप डायरेक्ट कीजिए कि 16 हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा 4, जब इन दोनों को ऐड होंगे तो 9 हो जाएगा, तो आंसर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आपका 3। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3, तो आंसर पहला ही आपका हो जाएगा 3। तो इन सभी क्वेश्चनों को क्या करते हैं, तो इसमें हमने किया क्या था, ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों जुड़े थे तो कितना आया था 36, 36 6 का वर्ग था। ये दोनों जुड़े तो कितना आया था 25, ये किसका वर्ग 5 का, तो 5 आया था। ये दोनों जुड़े थे तो कितना हो गया था इसमें भैया 16, 16 किसका स्क्वायर 4 का। ये दोनों जुड़े थे तो 9 हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप भी इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या है इन सभी क्वेश्चनों को आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ये 7 हो जाएगा। जब ये 7 हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, 36 से क्या हो जाएगा 6, और फिर क्या हो जाएगा 19 में 6 जुड़ेगा क्या हो जाएगा, तो 25, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो क्या जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और 7 का वर्ग 19 7 36, 6 हो गया 19, 6 हो जाएगा 25, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा, 11 5 क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 5 4 9, 9 किसका हो जाएगा 3 का। तो आंसर आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये 45 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि मान इसमें रखते जाना है और आंसर इसका बता देना है। तो कैसे करेंगे, इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है कि क्या होने वाला है 14, 16 या 16.6 या 18.8 आंसर आएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144, ये कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो इसमें आपको करना क्या है 248 प्लस रूट 52 प्लस, ये किसका वर्ग है 12 का है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 2 2 4 और 6 64 हो गया। 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ हो गया 8, जोड़ेंगे तो 8 8 6, ये हो जाएगा 256, 256 स्क्वायर किसका है 16 का। तो आंसर आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 16। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताएं कि क्या होगा आंसर। बढ़ नहीं रहा, देखिएगा ये हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या हुआ। 2401 किसके बराबर है, 2401 पहले आपको पता होना चाहिए कि किसके बराबर है, फिर उसको रखना है, उसके बाद यहाँ पर रखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा कि 12 होगा, 15 होगा, 24 होगा या 10 होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या है सभी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। बताए ना कि वर्ग आगे आगे की भी संख्याओं का आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा आपका आंसर इसका, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। चलिए देखते हैं। देखिएगा ये पहले निकालने के लिए पूरा इसका वर्ग पता होना चाहिए। आपको क्या करना है कि देखिए 2401 लिखा है, इकाई अंक किस में आता है 1 में आता है तो 9 में आता है। अब ये किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा भाई 24, या तो आएगा क्या 4 चौक 16 या 5 चौक 25 या 40 हो जाएगा। 1600 और 5 चौक 2500 क्या हो जाएगा भाई 4 चौक 1600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1600 और 2500। जब क्या होता है 40 प्लस लगाते हैं, यदि इसके पास में होता है तो 1 लिखते हैं, जब इससे इसके पास में होता है तो 9 लिखते हैं। तो यानी किसका वर्ग है ये 49 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे 176 प्लस अंडर रूट 2401, तो ये होगा क्या आपका 176 और प्लस 49, इन दोनों को आपको ऐड करना तो 9 6 15,
7 4 11 12 एक हासिल 222 और 222 15 का स्क्वायर है, तो आंसर आपका 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 15 दिया गया है, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें कि क्या आएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पिछले क्वेश्चन पीछे बता दिया गया है, इसको इसे सॉल्व कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं कि क्या होगा। 17 होगा, 19 होगा, 15 होगा या 21 होगा। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी या डी सही है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताएं भाई, इसका आंसर क्या आएगा। आपको करना क्या पड़ेगा, पहले स्क्वायर पावर 6 जो चीज़ें दी है पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं उसके जैसा बन जाएगा और फिर आपको इसमें से क्या होगा, कोई एक आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा इसको आपको करना क्या है, 2 को 6 बार गुणा करेंगे। कितनी बार? 6 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? वो 5 बार और 1 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 5 बार में तो गलत हो गया भाई, 5 बार में 32 आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। क्या होगा? 64। तो ये होगा 64 प्लस ये 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 289, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर आएगा 17, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान देना, यहाँ पर माइनस दिया गया है, अन्यथा प्लस करते चले जाएं, आपको घटाना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा आंसर इसमें सही है। रूट के अंदर दिया है 513 माइनस रूट 144, रूट माइनस रूट 81 माइनस 64 का मान क्या है? 22 21 28 19। इसमें से कौन सा आंसर है? देखिएगा इसमें से आपका कौन सा आंसर है। क्या होगा, आइए देखते हैं होगा क्या। देखिएगा जो चीज लिखा हुआ है इसको पहले हम लिख लेते हैं। 513 माइनस 144। एक काम करते हैं, सभी को एक साथ में लिखते चलते हैं क्योंकि सभी का रूट अलग अलग लगा हुआ है। तो ये किसका वर्ग है? 12 का है। माइनस ये किसका? 9 का है। ये किसका स्क्वायर है? 8 का है। बस इतना होगा। इसके बाद आपको करना है 513 माइनस जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना है। तो होगा क्या आपका, 12 और 9 हो जाएगा 21 और 21 8 हो जाएगा 29। और अब घटाना पड़ेगा, 13 से 8 जाएगा 2 बचेगा। क्या हो जाएगा? 13 और सॉरी 4 बचेगा। क्या बचेगा? 13 से 9 जाएगा 4 बचेगा। और यहाँ पर बचा क्या? 0। यहाँ से लेंगे 10, 10 से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या? 4 तो 484 हो गया। 484 किसका वर्ग है? ये स्क्वायर है 22 का, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आपको 22 दिया गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया है 50 नंबर, z इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसका अनंत तक ये भी दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी z का मान आपको बताना। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं, ठीक है। देखिएगा आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन बताए गए। इसके आगे क्वेश्चन अगली क्लास में बताया जाएगा। देखिएगा आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, यदि आपको बेसिक मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि आपका कैलकुलेशन सही नहीं है, तो हम बार बार बता रहे हैं कि आप हमारे दूसरे चैनल पर जाएं। चैनल को हम आपको बता चुके हैं कई बार कि आप हमारे दूसरे चैनल पर जाएं, बेसिक मैथ पढ़ना है। आपको जो चीज़ें दिक्कत होती हैं आपको सभी क्लियर हो जाएंगी, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। चैनल का नेम है विद्या सागर RVL यूपी, और प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस नेम की, बेसिक बेसिक मैथ। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि वहाँ जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बिल्कुल कैलकुलेशन,
ऐड करना, फैक्टर करना, पावर लगाना, घात लगाना, हर एक चीज़ बताई गई है। तो वो क्लास भी आप लोग अटेंड करें, तब आपको क्या हो जाएगा कि जो चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आती कि जल्दी हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा, वो सभी चीज़ें आपको आने लगेगा। और उस क्लास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, वो क्लास भी अभी आगे चलती रहेगी, तो वहाँ पर भी बहुत आपके पेपर के ठीक है, बेस से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लोग उस क्लास को भी अटेंड किया करें। देखिएगा ये है इस क्वेश्चन और क्या है, जब आपको इस क्या चाहिए, इसकी नोट्स चाहिए, तो आप लोग क्या टेलीग्राम में जाएँगे और क्या करेंगे सर्च, यही चैनल का नेम क्या सर्च करना है, मनीष सर आरबीएल, ठीक है? मनीष सर आरबीएल सर्च करना है और वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इसकी नोट्स हम शेयर कर देंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो आज की क्लास लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया है देखिएगा। देखिएगा अभी तक हम बताएं इसका फैक्टर करना है 5 चौक 20, बड़ा वाला मान प्लस का और छोटा वाला मान माइनस का। तो इसमें से कौन सा आंसर दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5 हो गया है, ठीक है? तो आप लोग क्या है, ये क्वेश्चन आज के क्लास में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो आज की क्लास बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस फ्री क्लास के माध्यम से क्या है, फ्री मैथ को अच्छे कर सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।